ये कहानी है दो स्टूडेंट्स की। एक था स्टूडेंट नंबर 1, एक था स्टूडेंट नंबर 2। ये दोनों ही स्टूडेंट्स ना बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों सेम ही तरीके से पढ़ाई करते थे और दोनों ही क्लास के टॉपर हुआ करते थे। यानी ये दोनों सेम टीचर्स को फॉलो करते थे, सेम किताबों को फॉलो करते थे, सब कुछ एकदम सेम किया करते थे। लेकिन जब इनके एग्जाम का रिजल्ट आया ना, तो जो पहला स्टूडेंट था वो तो स्कोर करता है 95%, जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट था वो स्कोर करता है 80%। अब सवाल ये आता है, जब दोनों ने सब कुछ सेम करा तो ये जो पहला स्टूडेंट था इसका स्कोर इतना ज्यादा क्यों आया? तो इसका आंसर था आंसर राइटिंग हैक। यानी वो जो पहला स्टूडेंट था ना जिसके अच्छे स्कोर आए, उसको आंसर लिखने का सही तरीका आता था, जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट था उसको पढ़ने में तो सब आता था लेकिन वो अपने आंसर को सही तरीके से लिख के नहीं आ पाया एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से उसके 10 से 15 मार्क्स कम रह गए। तो आंसर सही से लिखना कैसे होता है, कोई ये तो बता दो। मैं बताता हूं। ये जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना जो कि यहां पर लिखी हुई हैं, जैसे कि बैड राइटिंग, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर मेरी राइटिंग बहुत बेकार है ना तो मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। उसके साथ साथ एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, पता नहीं कहां कट जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता। भैया बहुत सारी पहली मिस्टेक मैं कर देता हूं, क्या उसके मार्क्स कटते हैं और पेपर पूरा ही नहीं हो पाता। बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेपर ही छूट जा रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है? यही मेरा पहला पॉइंटर है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1 जो कि है राइट आंसर इन पॉइंट्स एंड इन सेम ऑर्डर। यानी समझना, जब भी हम आंसर लिख रहे हैं ना तो ट्राई करो पैराग्राफ में मत लिखो, क्योंकि जब तुम पैराग्राफ में लिखते हो और बार बार तुम वो कटिंग वगैरह करते हो ना तो उससे क्या होता है ना, बहुत बेकार टीचर पे इंपैक्ट आता है। टीचर को ऐसा लगता है यार इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, जिस वजह से आपके नंबर कटना तय हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। और दूसरी चीज, सीक्वेंस में आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। देखो सीक्वेंस से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि तुम मान लो अपना पेपर उठाया, तुमने सेक्शन ए उठाया, अब सेक्शन ए का सेम सीक्वेंस ही फॉलो करना कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे। अगर तुम्हें बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो उसके लिए लाइन छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, बट ऐसा मत करना कि उसको बाद में अटेम्प्ट। अब आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम थी ना कि ना हमारी राइटिंग बहुत स्लो है, हमारा पेपर छूट जाता है, उसका क्या सोल्यूशन है? देखो एग्जाम से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले एक रफ नोटबुक उठाता था, अपना पेन अपने हाथ में रखता था, वही पेन जिससे मुझे एग्जाम के अंदर आंसर्स लिखने हैं, उस पेन को उठाता था और रफ नोटबुक के अंदर ऐसे डायग्राम्स बनाने लगता था। ऐसे मैं जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करने लगता था। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ना आपकी जो हैंड और पेन और जो ब्रेन कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है कि एग्जाम को करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताओ। हमें क्या करना है, मान लो 1 मार्कर है तो 1 मार्कर ना 2 टाइप के होते हैं, या तो एमसीक्यू होंगे। अगर एमसीक्यू है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऑप्शन लिखा, ऑप्शन ए, आंसर खत्म हो गया। 1 लाइन के आंसर लिखने रहते हैं। तो जब भी आप एक लाइन का आंसर लिख रहे हो ना तो ट्राई करो उसमें आप ग्रामेटिकल एरर ना करो। दिख जाएगा टीचर को, वहीं पे दिख जाएगा और वहीं पर ही वो आपके आंसर को ऐसे रॉन्ग कर देंगे, कट लगा। तो 1 मार्कर के लिए ये टेक्निक फॉलो करो। अगर आप 2 मार्कर के लिए लिख रहे हो आंसर को तो हमेशा याद रखना कि आंसर तुम या तो पॉइंट्स में लिखो, 2 पॉइंटर लिख दो, 2 पॉइंटर लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा। 2 पॉइंटर लिख दिए, या फिर अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो 3 से 4 लाइन लिखना और ट्राई करना यहां पर भी आप ज्यादा ग्रामेटिकल एरर ना करो, क्योंकि यहां पर भी टीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्क्स काट सकते हैं। अब बात करते हैं अगले किस पॉइंट की तरफ, 3rd और 4 मार्कर पॉइंट की तरफ। अगर 3 या 4 मार्कर क्वेश्चन है ना तो 99% ट्राई करना तुम की पॉइंट्स में ही लिखो, क्योंकि यहां पर आंसर पैराग्राफ में लिखोगे तो मजा नहीं आ पाएगा। पॉइंट्स में लिखो, 3 से 4 पॉइंट तुम्हें लिख के आने हैं। उसके साथ साथ अगर डायग्राम वगैरह पूछा गया है पेपर के अंदर, अगर नहीं भी पूछा गया है, उससे मिलता जुलता तुम्हें कोई डायग्राम याद है तो वहां पर तुम बनाकर आओ। अगला 5 मार्कर सबसे इंपॉर्टेंट। अभी जो 5 मार्कर है ना ये बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए पैराग्राफ अवॉइड करो, पॉइंटर्स को 5 से 6 पॉइंटर्स तुम्हें लिख के आने और एग्जांपल्स को भी ऐड करो। इसके अलावा एक हैक और है जो कि पैराग्राफ है। ये एक बैक बेंचर स्ट्रैटेजी है ना। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता उसको कभी भी पॉइंट में अटेम्प्ट नहीं करना होता, क्योंकि पॉइंट में अगर हम अटेम्प्ट करते हैं हम कुछ गलत लिख रहे हैं तो टीचर एकदम देखता है और पूरा कट करता है, 0 नंबर दे देते हैं। टीचर तुम्हारी मेहनत देखेंगे और तुम्हें कम से कम आधा 1 नंबर तो देंगे, आधा 1 नंबर तो मिलेगा, वो नंबर की भी तो वैल्यू है। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, वो है प्रैक्टिस 5 मिनट डेली। देखो यार ये सारी बातें जो मैंने बताई ना, ये सारी बातें किताबें हैं जब तक आप इन्हें अप्लाई नहीं करोगे।